देवास की महाकाल कॉलोनी में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के कारण अपनी अलग पहचान बना रहा है। स्कूल परिसर का हरा भरा और स्वच्छ वातावरण इसे कई महंगी फीस वाले निजी स्कूलों से भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोबोट और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कक्षा में लगाए गए स्मार्ट टीवी पढ़ाई को अधिक सरल, रोचक और प्रभावी बना रहे हैं। इन सुविधाओं के चलते ये सरकारी विद्यालय न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि आधुनिक संसाधनों के साथ सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर भी पेश कर रहा है। विद्यालय में रोबोटिक्स लैब के साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के जो संयंत्र हैं या उपकरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनके सिखाने के लिए और उनके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण यहाँ बताए गए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं जो कई उपकरणों में लगाए जाते हैं, है ना, ताकि बच्चे इनसे सीख सकें। ये ग्लू गन है, ये मल्टीमीटर है सर, ये विभिन्न प्रकार के पेंचकस और ये जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो सब उपलब्ध हैं, ताकि ये अपने घर पे इनका प्रयोग कर सकें। टेस्टर है, पेंचकस है, विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हैं, तो और ये इस ग्लू गन की रिफिल है, ताकि बच्चे आसानी से इनका काम कर सकें। ये 3D प्रिंटर है सर। आजकल विभिन्न जो भी इंडस्ट्री में और मकान निर्माण में या अन्य निर्माण में इसका उपयोग होता है, इस टेक्निक का। इसके माध्यम से कोई भी चीज़ कैसे बनेगी उसका मॉडल तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार इसी से हमने ये एक स्पाइडर बनाया छोटा सा, तो ये इसके अंदर हम इसको तार के द्वारा इसको यहाँ सप्लाई देते हैं और यहाँ पे इसकी कमांड दी जाती है। कमांड के द्वारा उसके ऊपर जैसे ये गर्म समय लेगा, उसका इसका टाइम सेट हो जाएगा और उसके बाद ये पर्टिकुलर जो हमने कमांड दी है वो वाला चीज़ बनके तैयार हो जाएगी। हमने बच्चों से ये स्पाइडर बनवाया था। इसके माध्यम से बच्चे सीख सकेंगे किस प्रकार नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज नई नई चीज़ें बन रही हैं। तो जो बड़े निर्माण कार्य होते हैं उनका छोटा मॉडल बनाना, यहाँ तक कि मकान निर्माण में, इंडस्ट्री निर्माण में भी इसका उपयोग होता है 3D प्रिंटर का, और ये उसी का छोटा रूप है, ताकि बच्चों को ये नॉलेज हो सके और ये जान सके कि 3D प्रिंटर होता क्या है। बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संस्था में वर्ल्ड विजन के द्वारा ये आरओ सिस्टम पूरा लगाया गया है, ताकि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। और इसके अंदर है पूरा सिस्टम, ऊपर टंकी है, नीचे आरओ है और एक वाटर कूलर है। बच्चों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके, इसी का उद्देश्य था और ये पूर्ण हो रहा है। अभी इसी वर्ष हमारे मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए रोबोटिक्स लैब का नया प्रयोग शुरू किया गया है, कि ताकि बच्चों में साइंस के प्रति, रोबोट के प्रति जागृति बढ़े और ये उस क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी के लिए हमने एक रोबोटिक्स लैब, स्टेम लैब की शुरुआत की है और उसी के अंतर्गत हम बच्चों को इस छोटे रोबोट के माध्यम से रोबोट के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो रोबोट है, छोटे बड़े चार्जर है, ये बिल्कुल छोटे, जो बड़ा रूप हम रोबोट का देखते हैं काम करते हुए या व्यक्ति के रूप में, उसी का ये छोटा रूप है। ये एक डायरेक्शन इनको दिए जाते हैं अलग अलग कार्ड्स के द्वारा। इसके आधार पर ये लेफ्ट राइट आगे पीछे होना और इनमें लाइट चेंज होना, ताकि बच्चों में ये सेंस आ सके कि जो रोबोट है वो डायरेक्शन पे हमारे काम करता है और इसको जो डायरेक्शन दिया जाता है वैसा ये काम करता है। ये उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप है, लेकिन बड़े रोबोट जब ये बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये रोबोट का निर्माण भी कर सकेंगे और उनसे काम भी ले सकेंगे। रोबोट जो है हमको किर्लोस्कर कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए और इसका जो एनजीओ है कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ पूना, उन्हीं के द्वारा दोनों के सहयोग से हमको मिला है, ताकि बच्चों में नई जागृति आए साइंस के प्रति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए ये किर्लोस्कर के द्वारा पुणे और कर्वे इंस्टीट्यूट के द्वारा ये हमें प्रदान की गई। विद्यालय को अपनी गुणवत्ता के लिए ISO अवार्ड मिला है। ये लंदन की संस्था जो है हमारी UK सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया गया है और इसके लिए किर्लोस्कर और कर्वे इंस्टीट्यूट ने प्रयास किया था। इसके द्वारा यहाँ पर पूरी 6 महीने तक गुणवत्ता की पूरी जांच की गई, ऑडिट किया गया और उसके बाद ये हमको नवंबर 2025 में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर में यह पहला स्कूल है जिसको ये ISO अवार्ड प्राप्त हुआ है। अपनी महाकाल कॉलोनी में स्थित जो EPS शासकीय माध्यमिक शाला है महाकाल कॉलोनी, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक और शैक्षणिक जो स्टाफ है वहाँ का, वो लोग काफ़ी समर्पित भाव से काम करते हैं
और सदैव क्या होता है कि विद्यालय की प्रगति के लिए सदैव मार्गदर्शन लेते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, तो उनको सहयोग मिलता है। और लगभग उन्होंने क्या किया हुआ है कि जनभागीदारी से, परस्पर दूसरों के सहयोग से कई सारे दानदाताओं को आमंत्रित करके विद्यालय को बहुत अच्छे स्तर पर ले गया हुआ है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जो महाकाल कॉलोनी का विद्यालय है हमारा, वो प्रदेश का पहला ऐसा माध्यमिक विद्यालय है जिसे ISO का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ये जो हमारा महाकाल कॉलोनी का जो विद्यालय है और विद्यालय का स्टाफ और उनके जो हेडमास्टर साहब हैं, वो दूसरे विद्यालयों के लिए एक बहुत अच्छा जो होता है आदर्श स्थापित करता है। अनुकरणीय है उसका प्रयास, उनकी पहल। मतलब हमें क्या होता है कि यदि अपना स्वयं का विकास करना है तो हम केवल शासन की तरफ नज़र करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी शासकीय विद्यालय हैं वो क्या है, समुदाय के विद्यालय हैं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से कि महाकाल कॉलोनी के प्रधानाध्यापक ने क्या किया, समुदाय की सहभागिता के साथ विद्यालय का विकास किया है, तो समस्त प्रधानाध्यापक क्या करें, पहले जिस भी बसाहट में स्थापित हैं वहाँ की जनता के साथ यह सीधा संवाद करें कि यह विद्यालय आपका है, आपके समुदाय का है, आपके मोहल्ले या कॉलोनी का है। तो जब एक अपनत्व की भावना आ जाएगी तो लोग स्वतः ही उससे जुड़ जाते हैं और उसके विकास पर सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं।